हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल श्री रामचंद्र यादव इंटर कॉलेज। तो चलिए देखिए, लेसन 1 प्रोज द लास्ट लेसन का पार्ट 2 हो गए हैं। अब पार्ट हम 3 यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ आता होगा। यदि आपको कुछ इसमें मिस्टेक होता है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे से। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा। हाँ देखिए, चलिए देखते हैं। What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap. Thunderclap का मतलब होता है बिजली की गड़गड़ाहट की तरह। These words, ये शब्द were to me, मुझे लग रहे थे। इसके पहले की कहानी क्या थी बच्चों, आपको समझ आया होगा। उसके पहले पढ़ लीजिएगा। जब वो जो फ्रेंड्स होता है, जब क्लास में इंटर करता है तो वहाँ पर बच्चों क्या होता है कि एम हेमल उसको कुछ कहते हैं, तो कहने के बाद में वह शब्द उसको एक बिजली की गड़गड़ाहट के समान दिखाई देता, प्रतीत होता है। तो चलिए देखिए, वाट ठंडा क्लैप, ये वाट ठंडा क्लैप बिजली की गड़गड़ाहट की तरह। दीज वर्ड्स, ये शब्द वर टू मी, मुझे लग रहे थे। यह शब्द मुझे बिजली की गड़गड़ाहट की तरह दिख रहे थे। आह अरे द रेचेस, मेरी बुरी किस्मत। आह मीन्स अरे, द रेचेस, मेरी बुरी किस्मत या अभागे लोग। डैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। डैट मीन्स जो, वाज मीन्स था, जो था। व्हाट दे हैड पुट अप, वे पुट अप कर दिए थे, लिख दिए थे। एट द टाउन हॉल में, किस पे? टाउन हॉल पर। देखिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। वाई मीन्स क्योंकि फ्रेंच कहता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा जो है अंतिम फ्रेंच अध्याय है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, माई मीन्स मेरा, लास्ट मीन्स अंतिम फ्रेंच लेसन अध्याय, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। वाई मीन्स क्योंकि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई मीन्स मैं हार्डली मीन्स मुश्किल से ही, न्यू मीन्स जान पाया था, हाउ टू राइट मीन्स लिखना। मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय क्योंकि मैंने मुश्किल से ही लिखना क्या कर पाया था, न्यू जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। आई मीन्स मैंने, शुड नेवर कभी नहीं, लर्न मीन्स सीखा, एनी मोर मीन्स और अधिक, मैंने और अधिक कभी नहीं सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर। आई मीन्स मुझे, मस्ट स्टॉप रुक जाना चाहिए, देयर मीन्स वहाँ, मुझे वहाँ क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कहाँ पे रुक जाना चाहिए बच्चों? टाउन हॉल के पास में। देन तब क्या होता है, आह अरे, हाउ सॉरी, मुझे दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख है। आई मीन्स मैं, फॉर नॉट लर्निंग, अपना लेसन नहीं याद किया, नहीं सीखा। मुझे कितना दुख है क्योंकि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, क्योंकि मैंने अपना पाठ नहीं सीखा, याद किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, अब लेसन को याद नहीं किया तो फ्रेंच क्या कर रहा था, देखिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग मीन्स खोजना, बर्ड्स मीन्स पक्षियों के, एग्स मीन्स अंडे। अपना लेसन नहीं याद करता था, तब वह क्या करता था, पक्षियों के अंडे को क्या करता था, खोजता था। और या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार नदी के किनारे वह क्या करता था, स्लाइडिंग करता था, फिसलता था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस व्हाइल अगो। दैट जो, हैड सीम्ड जो मुझे प्रतीत हो रही थी, सच मीन्स इस प्रकार की, नॉइजेंस बकवास, अ व्हाइल अगो कुछ समय पहले। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे कैसी प्रतीत हो रही थी, नॉइजेंस बकवास प्रतीत हो रही थी। सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी थी, टू कैरी मीन्स ले जाने में, और ले जाने में बहुत भारी प्रतीत हो रही थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड और माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरा सेंट का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वर मीन्स थे, था, थे, थी, ओल्ड फ्रेंड्स पुराने मित्र, नाउ मीन्स सब। अब वह सब मेरे क्या हो गए हैं, पुराने मित्र हो गए हैं। डैट जिसको, आई कुड नॉट गिव अप। डैट मीन्स जिसको, आई मीन्स मैं, कुड नॉट मीन्स नहीं, गिव अप मीन्स त्यागना, जिसको मैं अब त्याग नहीं पा रहा था। एंड और एम हेमल टू, और एम हेमल को भी मैं क्या नहीं कर पा रहा था, त्याग नहीं पा रहा था।
द आइडिया वह विचार, दैट जो ही वॉज गोइंग अवे, वह विचार जो उनके मस्तिष्क में चल रहा था, वॉज गोइंग अवे उनके मस्तिष्क में चल रहा था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दैट मीन्स जिसको आई मीन्स मैं शुड नेवर कभी नहीं, सी मीन्स देख पाऊंगा, हिम मीन्स उन्हें, अगेन मीन्स दोबारा, और मैं उनको दोबारा अब कभी भी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी मैं सब कुछ भूल जाता था, फॉरगेट हो जाता था, ऑल अबाउट हिज रूलर उनके रूलर के बारे में, स्टिक के बारे में, मैं उनके रूलर के बारे में, स्टिक के बारे में सब कुछ भूल जाता था, एंड और हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मीन्स सनकी, और वह कितने सनकी थे इसके बारे में भी मैं क्या हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। यह सब कौन कर रहा है बच्चों, फ्रेंच कह रहा है। तो आगे देखते हैं, पुअर मैन बेचारे आदमी, पुअर मीन्स यहाँ बेचारे होगा, अब यह एम हेमल के लिए कहा जा रहा है जो फ्रेंच के टीचर हैं। पुअर मैन बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट मीन्स यह वाज मीन्स था इन ऑनर सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन अंतिम अध्याय के, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, बेचारे आदमी इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, दैट मीन्स जो ही मीन्स वह, हैड पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है वियर पहनना, दैट मीन्स जो ही मीन्स वह, पुट ऑन पहने हुए थे, हिज मीन्स अपने फाइन संडे क्लॉथ्स सुंदर रविवारी कपड़े, और जो वह सुंदर रविवारी कपड़े पहने हुए थे, एंड और हाउ आई वाज अंडरस्टूड, एंड मीन्स और हाउ मीन्स कितना, आई मीन्स मैं, वाज अंडरस्टूड और मैं कितना क्या हो रहा था, एंड हाउ आई वाज अंडरस्टूड और मैं कितना समझ रहा था, ये फ्रेंच ने कहा। उसके बाद देखिएगा, देखिए वाई, क्योंकि द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, क्योंकि मैं समझ पा रहा था, क्योंकि देखिएगा जो क्लास था बच्चों उस समय हर समय पीछे की जो सीट हुआ करती थी हर समय खाली थी, लेकिन उस दिन पीछे वाली जो सीट थी वह खाली नहीं थी। देखिए तो फ्रेंड्स क्या कहता है वहाँ जो छोटा सा बच्चा है, वाई मीन्स क्योंकि द विलेज, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, क्योंकि गांव के बुजुर्ग व्यक्ति वर सीटिंग बैठे हुए थे, देयर मीन्स वहाँ, इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे, क्योंकि गांव के बुजुर्ग व्यक्ति कमरे के पीछे क्या हुए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, इट वाज बिकॉज, यह सब कुछ था इसलिए, इट वाज बिकॉज इसलिए, दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें भी क्या था, दुख था, उस दिन एमएल छोड़ के जा रहे थे, टू और मुझे भी दुख है, दैट दे हैड नॉट गोइंग टू, दैट कि दे मीन्स वे हैड नॉट गॉन, नहीं गए थे, टू स्कूल मोर, क्योंकि वे भी अधिक स्कूल नहीं गए थे जो पीछे बैक बेंचेस बैठे हुए हैं। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। इतने का मतलब समझेंगे। It was their way of thanking, इट मीन्स वाज मीन्स था, दियर मीन्स उनका, बे मीन्स तरीका, आप मीन्स का कि थैंक यू मीन्स धन्यवाद देने का, यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था और मास्टर हमारे अध्यापक का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल के लिए निष्ठापूर्ण सेवा के लिए, यह उनका 40 साल सेवा के लिए निष्ठापूर्वक, फेथफुल निष्ठापूर्वक धन्यवाद देने का क्या था, वे था, तरीका था। एंड शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, एंड शोविंग दिखाना, दियर मीन्स अपना रिस्पेक्ट सम्मान, फॉर द कंट्री मीन्स देश के लिए, और देश के लिए सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, दैट वाज दियर्स नो मोर, और अब वह ज़्यादा नहीं रहा। वाइल मीन्स जब, वाइल का मतलब क्या होगा, जब, एक सेकंड देखिएगा यहाँ पे, वाइल जब आई वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, वाइल मीन्स जब आई वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई मीन्स मैंने हर्ड मीन्स सुना, माई नेम मेरा नाम, कॉल्ड मीन्स बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि पीछे वाली सीटें हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज वहाँ फुल है, वहाँ पे ओल्ड मैन बैठे हुए हैं। तो देखिए आई हर्ड, मैंने सुन, एम हिमल अब फ्रेंच को बुलाते हैं,
आई हेड माई नेम कॉल्ड, आई मीन्स मैंने, हर्ड मीन्स सुना, माई नेम मेरा नाम, कॉल्ड मीन्स बुलाया जा रहा है। मैंने सुना कि मेरा नाम क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। आई इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, इट मीन्स यह वाज मीन्स थी, माई टर्न मेरी बारी, टू डिसाइड मीन्स पढ़ने की, अब पढ़ने की मेरी बारी थी। अब पढ़ने की क्या बारी थी, क्योंकि बच्चों एम हेमल ने कहा था क्या याद करने के लिए, पार्टिसिपल, तो उसी के अब देखिए जो एम हेमल है वह फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो वही यहाँ बात चल रही है। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब मेरी बारी थी सुनाने की या पढ़ने की। वाट वुड आई नॉट हैव गॉन टू बी एबल टू सेट, वाट जो वुड आई एम नॉट हैव गिवन नहीं दे पा रहा, टू बी एबल योग्य नहीं था, जो मैं अब योग्य नहीं था, टू से कहने के लिए, दैट dreadful rule for the participle all through means सारे, participle के रूल मीन्स नियम, dreadful मीन्स भयानक, और मैं पार्टिसिपल के भयानक रूल को कहने के लिए योग्य नहीं था। वेरी लाउड, कैसे कह रहा था, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, एंड क्लियर और स्पष्ट। और फ्रेंच कहता है कि मैं पार्टिसिपल के नियम को बहुत तेजी से, बहुत स्पष्ट से कहने के लिए योग्य नहीं था, एंड और विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैंने, गॉट मिक्सड अप उलझ गया, भ्रमित हो गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड पहले शब्द में ही, लेकिन मैंने उनको पार्टिसिपल सुनाना चाहा, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले ही शब्द में क्या हो गया, उलझ गया, एंड और। अब क्या होता है जब नहीं सुना पाता है पार्टिसिपल, तो स्टूड देयर, स्टूड खड़ा हो जाता हूँ, देयर मीन्स वहाँ, और मैं वहीं क्या हो जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए होता हूँ, माई डेस्क मीन्स अपने डेस्क को, और मैं अपने डेस्क के वहीं पकड़ के क्या हो जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बीटिंग, धक धक कर रहा था या धड़क रहा होता है, एंड और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और नॉट डेयरिंग नहीं साहस होती है, डेयरिंग टू लुक अप मीन्स ऊपर देखने की, और ऊपर देखने की मेरी साहस नहीं होती है। आगे देखिए, आगे यहाँ देखेंगे, आई हर्ड एम हेमल सो टू मी, आई मीन्स मैंने, हर्ड मीन्स सुना, एम हेमल उसके अध्यापक हैं, से टू मी, से मीन्स कहना चाहते हैं, टू मी मुझसे, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, जब यह नहीं कह पाता है बच्चों, अपने सीट पे खड़ा हो जाता है, उसका साहस नहीं होता है कि मैं ऊपर देख लूँ, तो उसके बाद एम हेमल क्या कहते हैं, आई हर्ड मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है, फटकारना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुमको नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मीन्स तुम मस्ट फील अनुभव कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, बैड इनफ काफ़ी बुरा, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, सी मीन्स देखो, हाउ मीन्स कैसे, ऐसा, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, देखो ऐसा है, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बी मीन्स हम, हैव सेड कहते थे, टू आवर सेल्फ मीन्स अपने आप से, प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कहते थे, वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, आई मीन्स मैं विल लर्न याद कर लूँगा, इट मीन्स सीधे, टुमारो मीन्स आने वाले कल को, मैं इसे आने वाले कल को याद कर लूँगा। एंड और यू नाउ यू आर सी वेयर यू हैव कम आउट, एंड मीन्स और नाउ मीन्स अब यू सी आप देखोगे और तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ गए हैं, या एम हेमल कह रहे हैं। आह अरे, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, आह अरे, दैट यह इज मीन्स है, ग्रेट मीन्स बहुत, ट्रबल मीन्स कष्ट, विद एल्सेस, एल्सेस के साथ यही तो दुख है कि यह किसी चीज को याद करने के लिए कल के लिए टाल देता है। She puts off learning till tomorrow, she means यह puts off postpone, यह एक फ्रेजल वर्ब है, postpone मीन्स टाल देना, इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना यानी टाल देना।
यह टाल देता है लर्निंग याद करने को, टिल टुमारो मीन्स कल के लिए, यह कल के लिए याद करने के लिए क्या कर देता है, टाल देता है। नाओमी सब एम हिमल कह रहे हैं कि जो एल्सेस है बच्चों, यह कल को याद करने के लिए क्या कर देता है, टाल देता है। नाओमी सब दोज फिलोज, वे साथी या तुम्हारे साथी, अब तुम्हारे साथी आउट देयर विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा। अब तुम्हारे साथियों के पास कहने के लिए क्या होगा, राइट होगा, अधिकार होगा। टू से यू आ, तुमसे कहने के लिए। अब